गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संजय कुमार, एक्सटेंशन लेक्चरर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, बारडा, चरखी दादरी, हरियाणा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरियल फोटोज, टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट्स। वायु फोटो तकनीकी तथा उपकरण। वायु फोटोग्राफी में मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण होते हैं। नंबर एक पर है एरोप्लेन। वायुयान प्लेटफॉर्म का कार्य करते हैं। इनमें उच्च कोटि के कैमरों के साथ क्रमवीक्षक या स्कैनर लगे होते हैं जिनसे धरातलीय बिंबों को प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में वायु फोटो के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वायुयानों में उनकी जो उड़ान ऊंचाई है वो निम्नलिखित है। नंबर एक पर है जगुआर। जगुआर की जो उड़ान ऊंचाई होती है वो 50,000 मीटर होती है, जो आप चित्र में देख रहे हैं। सेकंड इसमें दिया गया है मिग 25, जिसकी उड़ान ऊंचाई जो है वो 30,000 मीटर होती है। अगला है इसमें तीसरा चित्र में दिया गया है डकोटा। डकोटा की जो उड़ान ऊंचाई होती है वो 7300 मीटर होती है, जो ये भी आप चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद है अगला चित्र है सेसना का, जो आप इसको देख रहे हैं। इसकी जो उड़ान ऊंचाई है वो है 8,000 मीटर होती है। इन सभी में सर्वाधिक उपयोग जो है डकोटा वायुयान का होता है, जो अधिक ऊंचाई के लिए सेसना व कैनबरा वायुयानों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट है हवाई कैमरा, एरल कैमरा। वायु फोटोग्राफी में हवाई कैमरा प्रमुख यंत्र है जो वायुयान की पैंदी में लगे होते हैं। यह उच्च कोटि के स्वचालित कैमरे होते हैं जो उच्च विभेदन के लक्षण वाले फोटो खींच सकते हैं। अब आगे है कैमरे के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैमरा। नंबर एक है एकल लेंस फ्रेम कैमरे। इस कैमरे का उपयोग फोटोग्रामितीय मानचित्रण के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसमें बहु लेंस कैमरे। इस कैमरे का उपयोग धरातलीय विवरणों अलग अलग पहचान करने के लिए किया जाता है। नंबर 3 पर पॉइंट है स्टीप कैमरे। इस कैमरे का उपयोग प्राय सैन्य संरक्षणों में किया जाता है। नंबर 4 पॉइंट है विशालदर्शी कैमरे। इस कैमरे का उपयोग एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज के मध्य के संपूर्ण क्षेत्र का फोटो खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वायु फोटोग्राफ की विधियाँ, मेथड्स ऑफ एरल फोटोग्राफी। वायु फोटोग्राफी की दो विधियाँ होती हैं जो निम्नलिखित है। नंबर एक है पिन पॉइंट फोटोग्राफी। जब वायुयान से धरातल के किसी लघु क्षेत्र अथवा बिंदु विशेष जैसे रेलवे स्टेशन, किसी भवन, पुल अथवा कोई सैनिक छावनी है इत्यादि का फोटो लिया जाता है तो इसे पिन पॉइंट फोटोग्राफी कहा जाता है। पिन पॉइंट फोटोग्राफी वर्टिकल या ओब्लिक दोनों प्रकार की हो सकती है। सेकंड पॉइंट है ब्लॉक फोटोग्राफी। इस फोटोग्राफी में धरातल के वृहद भाग का फोटो लिया जाता है, यानी कि इस फोटोग्राफ में धरातल के बड़े भाग का फोटो लिया जाता है तथा संपूर्ण क्षेत्र को अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक खंड को समांतर पट्टियों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पट्टी की अति व्यापन फोटोग्राफी की जाती है। स्टेरियोस्कोप से देखने पर यह फोटो का जो चित्र है वो त्रिविम दिखाई देता है। नेक्स्ट है स्टेरियोस्कोप। स्टेरियोस्कोप का जो उपयोग है एरल फोटो चित्रों पर 3 डायमेंशनल विजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्टेरियोस्कोप के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेरियोस्कोप। नंबर एक है लेंस स्टेरियोस्कोप। यह सबसे अधिक प्रचलन में है। इसे पॉकेट स्टेरियोस्कोप भी कहा जाता है। यह छोटा एवं सस्ता उपकरण है जिसे पॉकेट में रखा जा सकता है। इसमें दो मुड़ने वाले स्टैंडों से जुड़े फ्रेम पर दो समतल उत्तल लेंस लगे होते हैं। दोनों की जो फोकल दूरी होती है वो 100 मिलीमीटर होती है। दोनों लैंड से देखने पर फोटो चेक करें तो 2.5 गुना बड़ा दिखाई देता है, अर्थात फोटो चित्र की जो मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी है
वो 2.5 गुना होती है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये लेंस टेलीस्कोप का है, जो आपको दिखलाई दे रहा है, आप इसे देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट है दर्पण टेलीस्कोप। दर्पण टेलीस्कोप एक परिष्कृत टेलीस्कोप है और पॉकेट टेलीस्कोप की तुलना में यह विकसित अवस्था में है तथा अधिक मैग्निफिकेशन कैपेसिटी वाला होता है। दर्पण टेलीस्कोप में आमने सामने 45 डिग्री के कोण पर 2 दर्पण लगे होते हैं। इन दर्पणों की सहायता से संपूर्ण अतिव्यापन क्षेत्र को देखा जा सकता है। इसी कारण इसे दर्पण टेलीस्कोप कहा जाता है। दर्पण टेलीस्कोप में 2 लेंस लगे होते हैं जो मुड़ने वाले स्टैंडों से जुड़े फ्रेम पर लगे होते हैं। इन स्टैंडों में दर्पण पर लगे होते हैं। इनमें फोटो चित्र की जो आवर्धन क्षमता होती है वो 8 गुना तक बढ़ाया इसको जा सकता है, जिसके कारण लघु विवरणों की पहचान तथा दूरियों को मापने में अधिक आसानी होती है। दर्पण टेलीस्कोप को खड़ा करके उसके नीचे फोटो चित्रों को 240 मिलीमीटर की दूरी पर रखकर देखते हैं तो 25 गुणा में 23 सेंटीमीटर का फोटो चित्र त्रिविम स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। अब ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये फोटो ये मिरर टेलीस्कोप का है जो आपको दिखलाई दे रहा है। नेक्स्ट है उपग्रहीय इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी। अंतरिक्ष में उच्च तकनीक से युक्त संवेदनशील उपकरणों से सुसज्जित उपग्रहों को स्थापित करके उनके द्वारा जो लिए गए चित्रों को उपग्रह द्वारा प्राप्त इमेजरी कहा जाता है। इन चित्रों से रिमोट सेंसिंग में बड़ी सहायता मिलती है। रिमोट सेंसिंग के लिए उपग्रह द्वारा इमेजरी प्राप्त करने का जो प्रचलन है वो 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ। उपग्रह इमेजरी क्यों बेहतर है वायु फोटोग्राफी से, दोनों की इसमें तुलना की गई है कि वाई सैटेलाइट इमेजरी इज बेटर देन एरियल फोटोग्राफी। नंबर 1 पर है उपग्रह इमेजरी से अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्रों के भौतिक तथा मानवीय तत्वों का अवलोकन किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है सारावलोकन के लिए उपग्रह द्वारा इमेजरी वायु फोटो की अपेक्षा अधिक सार्थक एवं कारगर है। थर्ड पॉइंट है उपग्रह द्वारा चित्रण और उनकी अत्यंत शीघ्र होती है। इसमें क्षण भर में ही उतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है जितनी रूढ़ि संपर्क द्वारा कई घंटों तक प्राप्त नहीं हो सकते। धरातल सर्वेक्षण द्वारा इतनी जानकारी जुटाने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। नंबर 4 का जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, यदि उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थित हो तो इसमें संपूर्ण पृथ्वी का चित्रण किया जा सकता है। अब ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये सैटेलाइट का है और सैटेलाइट ने जो इमेजरी ली है वो पहले किस प्रकार की इमेजरी थी और बाद में किस प्रकार की इमेजरी है, दोनों की तुलना की गई है। अब हमारा टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।